डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या की। तो पहले हमने पढ़ा था जनसंख्या क्या है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और जनसंख्या वृद्धि क्या है। अब हम बात करेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अर्थात ऐसे कौन से भौगोलिक और भौतिक कारण हैं जिनकी वजह से किसी भी स्थान पर जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है या जनसंख्या के अंदर कमी आती है। सर्वप्रथम हमारा आता है नंबर 1, जल की उपलब्धता। यानी जल को जीवन का आधार माना गया है और जिस क्षेत्र में पीने योग्य या कृषि योग्य जल की उपलब्धता होगी वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। नंबर 2, भू आकृति। यानी लोग समतल मैदानी क्षेत्रों में या कम ढाल वाले क्षेत्रों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में उनका जीवन यापन हेतु कृषि, उद्योग धंधे या भवन निर्माण कार्य आसानी से हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भू आकृति भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। तीसरा हमारा कारक आता है जलवायु। यानी अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। इसके विपरीत कम गर्मी और कम सर्दी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जलवायु भी एक प्रमुख कारक है जो विश्व की जनसंख्या को प्रभावित करता है। इसके बाद हमारा आता है मृदाएं अर्थात मिट्टी। यानी किसी भी क्षेत्र में कृषि योग्य उपजाऊ मिट्टी का होना अनिवार्य है। यदि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी तो कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं होगी, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और वहाँ पे जनसंख्या का दबाव भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये थे हमारे भौतिक कारक जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं हमारे आर्थिक कारक। यानी वो कौन कौन से आर्थिक कारक हैं जिनकी वजह से जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। इनके बारे में हम एक एक कर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आता है खनिज। यानी खनिज किसी भी क्रियाकलाप का आधार माना गया है, अर्थात खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करने में सफल होते हैं। वहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा होते हैं और जब किसी भी क्षेत्र में उद्योग धंधे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे लोगों को रोज़गार के अवसर भी अधिक मिलेंगे। फिर आता है अगला नगरीकरण। यानी नगर रोज़गार और बेहतर अवसर, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, ये सब चीज़ एक बड़े और अच्छे नगर के कारण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है औद्योगिकरण। यानी औद्योगिक पेटियां रोज़गार के अवसर तो प्रदान करती हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारी रोज़मर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति होती है। धन्यवाद।